बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कराची में जलसा करना है हफ्ते की रात को 16 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जलसे से पहले ही ऐसे मामलात हो जाएं कि सबकी नज़रें अब इस जलसे पर हैं। क्योंकि एक तरफ तो देखिए कि मौजूदा हुकूमत हिल कर रह गई है इस जलसे की वजह से। क्योंकि पेशावर में जो तारीख साज जलसा हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कराची का जलसा पाकिस्तान ही नहीं बर्रे सगीर की तारीख का बड़ा जलसा होगा, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लोगों में जोश व खरोश नजर आ रहा है, किसी जमात की इतनी जरूरत नहीं हुई कि जनाब मीनारे पाकिस्तान पर वहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड्स होती हैं कि वहाँ जनाब वो जलसे के लिए कुछ इस तरह के इस लेवल के इंतजाम कर सके। वो छोटी छोटी जगह जो वहाँ पर भी है, कम जगह पर वो इंतजाम रखते हैं। अब इस जलसे का इम्पैक्ट देखिए क्या आया है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो तो यह आया है कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसमें भी वो हीरो की बजाय जीरो बन गई है। क्या किया कि ओगरा ने जनाब समरी दी है कि 100 रुपए से ज्यादा जनाब कीमत बढ़ा दे, ये वो सारा कर दे। और फिर क्या कहा कि जी हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि इमरान खान ने पिछली हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखने का कहा था। अब ये हुकूमत जो है बर्दाश्त कर रही है जनाब, ये हर महीने अरब हार रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब नुकसान हो रहा है। तो हमने कीमतें अब ना बढ़ाने का फैसला किया। इन्होंने मुल्की को परवाह नहीं की। अब ये खुद इल्ज़ाम लगाते रहे इमरान खान पर इस तरह के कि जी देखें ये पेट्रोल कीमतें बढ़ा रहा है। फिर जनाब जब पेट्रोल कीमतें कंट्रोल की तो फिर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी ये इसने कीमतें कंट्रोल की हैं, ये सियासी फैसला है। अब बताएं मुझे कि जनाब फिर अगर वाकई कौमी ख़जाना खाली हो रहा है तो पैसे नहीं है, तो अब आप फिर किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कीमतें? आप क्यों नहीं फिर बढ़ा रहे? अगर मुल्क को नुकसान हो रहा है तो फिर आप कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसका मतलब है कि इमरान खान ने सही फैसला किया, अवामी मफाद में फैसला किया और टैक्सेशन इस हद तक ले गए कि वो जो पैसा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा था उस पर उन्होंने पेट्रोल को सब्सिडाइज कर दिया। ये इमरान खान ने खुद बताया था कि कहां से वो कर रहे हैं। तो अब ये जो कह रहे हैं जी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, आपको तो आया तो अभी हफ्ता हुआ है, तो ये तो सारा बर्दाश्त इमरान खान की हुकूमत में होता रहा। अब आप उससे निकल नहीं रहे। अब ये जलसे का इंपैक्ट देखिए कि लोग और ज्यादा आएंगे कि जी इमरान खान ने तो देखिए कीमतें कंट्रोल की हुई थी और ये लोग झूठ बोलते रहे। अब जब ये कह रहे हैं कि जी कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, इसका मतलब है सब जो आप पहले कहते रहे वो सब झूठ था। अब आप जब कह रहे हैं जी कौमी खजाना खाली है, ये भी झूठ है। और फिर ये कहना जी हुकूमत की प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने प्लानिंग के तहत सब किया हुआ था, वरना आप किस तरह कंट्रोल कर लेंगे? और ये फैसला इमरान खान का था, ये आप इसका क्रेडिट ले ही नहीं सकते। ये तो फैसला जो उन्होंने रोक दिया था कि जनाब जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ना बिजली की और ना ही पेट्रोल की, तो ये फैसला इमरान खान का था। आप सिर्फ उसी फैसले को आगे चला रहे हैं, खुद आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अच्छा, अब देखिए कि विजनरी क्या होता है। इमरान खान ने क्या किया? क्या कभी मुझे बताएं, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने यह काम किया है कि कहा हो कि जनाब पार्टी झंडे नहीं, पार्टी झंडों की बात नहीं की इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा है कि कराची में हमारे जलसे में शिरकत के लिए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो कौमी परचम अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि अब ये अमरीकी शय पर मकामी मीर जाफरों की मुआवनत से हुकूमतें बदलने के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की एक जंग है। ये देखिए, अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जी कौमी परचम लेकर आएं। कौन कहता है जी ऐसा? कौन कहता है ऐसा? सारे कहते हैं अपने झंडे लेकर आओ, अपनी पार्टी के झंडे लेकर आओ। अब एक और काम जो बहुत बड़ा हुआ है ये कराची के जलसे से पहले ही, मैं आपको दिखाता हूं कि इमरान खान साहब के नाकिद हैं, और मैं और बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूं, लेकिन इकरारुल हसन ने चूंकि पूरा शो किया है, वो क्या कह रहे हैं? इकरारुल हसन मशहूर एंकर हैं, वो ट्विटर पर कह रहे हैं कुछ देर पहले आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग खत्म की है। कराची के सफूरा गोट से सदर तक सफर करके अवाम की राय मालूम की। खुदा को गवाह बनाकर बता रहा हूं, ये देखिए इकरारुल हसन कह रहे हैं खुदा को गवाह बनाकर बता रहा हूं, 90% से जायद लोग समझते हैं, 90% से जायद, ये वो चूंकि गुंजाइश रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुदा को गवाह बनाकर बात करनी है, तो इंसान फिर जाहिर है कि मोहतात होता है कोई गलती ना कर जाऊं, तो इसलिए उन्होंने कहा, वरना 90% जायद तो इसका मतलब है तकरीबन 100% हो जाता है। 90% से जायद लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब का अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम दुरुस्त है। सिफारती मुरासला पाकिस्तान की सियासत का महवर बन चुका है। सिफारती मुरासला पाकिस्तान की सियासत का महवर बन चुका। अदालतें हों या कौमी सलामती के इदारे, सबको अब इस सिफारती मुरासले की हकीकत कौम के सामने लाने के लिए इक़दाम करना होंगे। जुडिशल कमीशन बनाइए, पार्लियामान में बात कीजिए। याद रखिए,
अगले इंतखाबात का फैसला इस मुरासले पर मुनहसर है। अब आप देखिए कि सब ये मान रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी बनाओ कमीशन, हकीकत सामने लेकर आओ, तो वो नहीं पीछे हट रहे। जिसके दिल में चोर हो वो इस तरह की बातें नहीं करता, जो सही बात कर रहा हो वो कहता है जी जिस मर्जी जगह पर ले जाओ। अब बड़ी कोशिश की गई कि जी DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से निकाले जाए, मतलब निकाले जाए, नहीं जी साजिश नहीं है, मुदाखलत थी। अच्छा, बैरूनी मुदाखलत कोई छोटी चीज़ है और उसको डिमार्श करना ये कोई छोटी चीज़ है? और आपको क्या चाहिए? अब तो ये तो हो गई ना, बैरूनी मुदाखलत तो हो गई, ये तो मान रहे हैं बैरूनी मुदाखलत है। अब बैरूनी मुदाखलत के साथ जब आप देखेंगे कि आप हमारे पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ऐसे चलो, ये करो, वो करो, यही है ना बैरूनी मुदाखलत। तो अब ये जो बैरूनी मुदाखलत कहते हैं इमरान खान को निकाला गया, तो इसका मतलब ये है कि लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं और वो इसको कबूल नहीं कर रहे, वो नहीं मान रहे। अब आप देखिए कि एक और काम जो बहुत बड़ा हुआ है, इमरान खान साहब ने अपील कर दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ये जो मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या है? उनके रिश्तेदार यहीं पर हैं, यही पाकिस्तानी हैं, यही लोग हैं वो, और आप मजाक उड़ाते हैं जी उनको कोई हक नहीं, फलां नहीं। अब देखें कि क्या हुआ क्या है। इमरान खान साहब ने अपील कर दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि जी नामंजूर.com उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उस पर लोग फंड दे सकते हैं, फंड रेजिंग शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर फंड्स आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर। कभी किसी को ये नहीं हो सका क्योंकि उनको नज़र आता है कि जी इतनी तो हमारी फॉलोइंग ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि इस फंड की वजह से क्या होगा। इमरान खान पर जो कहते थे ना ATM, देखिए वो बस अल्लाह ताला का जिस पर करम हो जाए, वो अब ATMs की उनको ज़रूरत ही नहीं रह गई। जिनको ATM कहा करते हैं वो दूसरी जमातों में जाकर बैठे हुए हैं। हर पाकिस्तानी उनके लिए ATM बन गया है। सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी हैं, 90 लाख, वो उनके लिए अब देखिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जायज़ तरीके से जिस तरह दुनिया चलती है वो काम हो रहा है, जिस तरह दुनिया की बड़ी जमातें चलती हैं वो काम हो रहा है। तो इतना बड़ा जलसा होगा, कोई फंड रेजिंग भी हो रही है, लोग जिस तरह से आ रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश हो रही है। जनाब झंडे जनाब उतार दो, ये कर दो। मैं देख रहा था जहां जहां तहरीक इंसाफ के जनाब झंडे लगे हुए, इनको उतारो, नीचे करो। अब तो जनाब उसने कहा है तहरीक इंसाफ के झंडा छोड़ो, पाकिस्तान का झंडा, कौमी झंडा अब वो आ रहा है। तो उसका आप क्या कर लेंगे? कैसे पता चलेगा कि जनाब ये इमरान खान ने लगाया हुआ है या किसी और ने? तो कौमी झंडा, तो ये देखिए वो अब कौम को एक बना रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। ये जो इनकी सारी पॉलिटिशियन, मतलब ये जो 15-16 जमातें उनके खिलाफ हैं, ये सब पीछे रह गई। अब क्या कह रहे हैं जनाब कि हम भी करेंगे, क्योंकि प्रेशर आ रहा है कि इमरान खान इतने बड़े जलसे कर रहा है, हम सारे मिलके नहीं कर सकते। वो कहते हैं नहीं कर सकते। अच्छा जी ईद के बाद हम शेड्यूल का ऐलान करेंगे। ईद के बाद देखेंगे जी, ये तो वो बात है। वो कर रहा है, वो मैदान में आ गया है, आओ। वो ललकार रहा है, साफ कह रहा है कि आओ इलेक्शन में आ जाओ, जिस तरह का मुकाबला करना है, जिस सतह पर मुकाबला करना है वो तैयार है। और आप देखिए कि कराची के जलसे से पहले कितने बड़े काम हो गए। यानी ये जो इमरान खान साहब बाहर निकले हैं, अगर ये पब्लिक प्रेशर ना होता, आपका ख्याल है कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी थी? क्या इन्होंने बढ़ानी थी? क्योंकि IMF के पास जाना है। किस मुंह से जाएंगे ये, किस मुंह से जाएंगे, किस तरह अपनी कारकर्दगी बनाएंगे? इमरान खान तो कमाल कर गया। यानी 3000 आप देखिए अरब रुपए से 6000 अरब रुपए तक टैक्स कलेक्शन ले गए। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हो सका। कहां से? तकरीबन दुगनी ले गए, और वो भी 3.5 साल में। अगर उस शख्स को 5 साल मिल जाते तो सोचिए कि क्या होता। तो जनाब अब सियासत सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रही है, सियासत इमरान खान कर रहा है, बाकी तो सिर्फ रद्द अमल है। उसमें भी इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो उसके जलसे हैं, उसके डिसीजंस हैं, और ये सिर्फ जनाब भाग दौड़ है, इधर उधर, इधर देखना उधर देखना। क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर छाया हुआ है, और जितना भी ब्लैकआउट कर रहे हैं, जितना भी मतलब अपने मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं हर सतह पर, यानी पब्लिक उठ खड़ी हुई है, पब्लिक उठ खड़ी हुई है। मसला ये हुआ है तो ये मीडिया, ये वो सारा फलां को पकड़ो, ये पकड़ दकड़, इस तरह से ये मसनूई काम, ये सब बेमानी हो गए हैं। और पब्लिक ओपिनियन जो उनके मुखालिफिन भी थे वो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बोल्ड न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम में हमने पोल करवाया, लोगों से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जी ये दुरुस्त है इमरान खान साहब का मसला, और आप इसको सही मानते हैं, क्या करते हैं? 80% लोगों ने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर ये अब पोल करवाया कि जी कौन बेहतरीन हुक्मरान आप समझते हैं? इन्होंने इतनी बारियां ली, वहाँ भी इमरान खान साहब नज़र आते हैं। तो ये आप देखिए कि बड़े काम हो गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, वो सिर्फ खतरनाक नहीं हुए, वो चला रहे हैं सियासत को, यानी अपोजिशन में रहते हुए वो हुकूमत को चला रहे हैं। आप देखिए ना, वो ऐसी अपोजिशन कर रहे हैं कि हुकूमत कीमतें नहीं बढ़ा पा रही, वो ऐसी अपोजिशन कर रहे हैं कि जनाब ये लंगर खाने बंद नहीं कर पाए,
इन्होंने कहा कि हम बंद करेंगे, लेकिन नहीं बंद कर सके। इन्होंने कहा कि जी हम 10% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, वो पता लगा वो तो पहले ही बढ़ा गया है। तो अपोजिशन में रहते हुए आप देखें कि चाल इमरान खान की रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।